स्नान करके सबसे पहले आप कपड़े पहनिए। कपड़े पहनकर शुद्ध जल तांबे के बर्तन में लीजिए, लोटा में जल डालिए। जल में केवल जल नहीं, यदि आपके पति पत्नी में खटास है तो पानी को मीठा कर लीजिए गुड़ डालकर। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहे हैं, तो उस पानी में कुमकुम डाल दीजिए, लाल कर लीजिए उसे, रंगीन कर लीजिए उसे। कुमकुम, रोली या फिर केसर, ये डालकर 2 पत्ती केसर के डालकर और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। कुछ ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और खड़े खड़े 7 परिक्रमा लगा लो। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं, 7 बार वहीं पर घूम जाओ, ये भाव से कि हम सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ऐसा सूर्य भगवान का पहला प्रणाम होना चाहिए। उसके बाद आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल, जो भी आपका घर में मंदिर है, वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जिनके घर में रोज सुंदरकांड का पाठ होता है, मैं इस बात का गवाह हूं। हमने अपने जीवन में, हमने बाल्यकाल से, छोटी सी आयु से ही हमने खूब सुंदरकांड का पाठ किया है। हमें तो पूरा याद हो गया था। हम तो 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड पाठ कर लेते, इतनी स्पीड हो गई थी, है ना। अब समय अभाव में हम तो नारायण कवच का पाठ नित्य करते ही हैं, परंतु जो हमारी पूजा पाठ है वो हम करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हमने कई सालों तक रेगुलर खूब किया। आज भी कोई सुंदरकांड का पाठ करे तो उसके संग संग मैं बोल लेता हूं, याद है कुल मिला के, ये समझो। तो सुंदरकांड, जिनके जीवन में सुंदरकांड का पाठ है, उनके जीवन को हमेशा आप ये मानो कि उनका जीवन सदा सुंदर ही होगा। समय निकाल कर आधा घंटा लगेगा, पहले शुरू में आपको 45 मिनट लगेगा सुंदरकांड के पाठ में, पहले 45 मिनट लगेगा। फिर आप 1 महीने तक करेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आप 30 से 35 मिनट में पाठ पूरा कर लोगे, और स्पीड हो जाएगी तो आप 20 मिनट में पाठ पूरा कर लेंगे। तो 20 मिनट है, निकाल लो आराम से। सुंदरकांड, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी। खूब करो। और भगवान सुंदर का ऐसा कोई सवाल नहीं है, पूरी रामचरितमानस तो छोड़ ही दीजिए, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से देखा जाए तो सुंदरकांड में हर प्रश्न का उत्तर है। सुंदरकांड सुंदर ही सुंदर करने वाला कांड है। इसलिए सवेरे उठो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करो। घर में जो आपके ठाकुर जी हैं नहलाओ, लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, शंकर जी आपके घर में हैं तो शिव जी को नहलाओ, और नहलाते हुए उनकी पूजा आरती करते। जो आपके घर में देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं भाई, उनकी आप सेवा वंदना करो। हाथ जोड़ के पूरा स्नान ध्यान कराओ, पुष्प चढ़ाओ। ठाकुर शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, भगवान श्रीमन नारायण हैं तो उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना। गणेश जी हैं तो दूर्वा चढ़ाओ, और चढ़ाकर उनकी स्तुति वंदना आरती करो, है ना। भगवान का स्तुति करो, भगवान की। कुछ ना आवे तो हिंदी में यूं ही कहो कि हे नाथ, हम बड़े पापी हैं, हम बड़े अधम हैं, नीचे हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं नाथ, अभागे हैं, कुटिल हैं। हे नाथ हमें स्वीकार करो, हे श्रीमन नारायण हमें स्वीकार करो, हे भोले भंडारी हमें स्वीकार करो। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका आप स्मरण कीजिए। आपकी श्रद्धा राम जी में है तो कहिए हे श्री राम जी, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। श्रद्धा आपकी कृष्ण में है तो हे श्री कृष्ण भगवान हमें स्वीकार करो। आपकी श्रद्धा नारायण में है तो हे श्रीमन नारायण, आपकी श्रद्धा शिव जी में है तो हे भोलेनाथ हमें स्वीकार करो। हमारा अपराध क्षमा करो, हे नाथ हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थनाएं करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। और समर्पण करने के बाद आप वहां से उठकर भगवान का स्मरण करके फिर आप जो भी काम धाम करें वो भी काम धाम इस भाव से करें। अगरबत्ती सवेरे 2 जलाना ये ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है
आप कोई भी काम करें, काम करते हुए यही भाव बनाए कि हे नाथ, जो ये हो रहा है, हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, ये सब आप ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है, करता तो भगवान है, हमारे कन्हैया ही सब कुछ कर रहे हैं।